सो उसके बाद भी जब उसकी सर्जरी कंप्लीट होने के बाद भी जब उसने उसको कंज्यूम करना शुरू कर दिया कि थोड़ी सी भी दर्द हुई तो उसने मेडिसिन जो है वो खानी शुरू कर दी, तो लेटर ऑन उसको क्या हो गई, क्रेविंग होनी शुरू हो गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है दैट इज़ व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट हिज कंडीशन। तो उसकी कंडीशन को अब हम क्या बोलेंगे, एडिक्शन। उसकी कंडीशन क्या है, वो एडिक्टिव हो गया है। किसके लिए, मेडिसिन के लिए। सजेस्ट टू मेजर टू हिम टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। कोई दो आप मेथड बताएं कि वो ओवरकम कर सके इस प्रॉब्लम से। तो फर्स्ट इज़ एजुकेशन, उसे एजुकेट किया जाए, ठीक है। रिहैब सेंटर्स जो हैं वो हैं इस चीज़ के लिए, एजुकेशन के थ्रू ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। सेकेंड इज़ चैनलाइज द एनर्जी। इस टाइम पे जब वो बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो गया है किसी ड्रग के ऊपर, तो उसकी जो वो एनर्जी है उसको किसी और काम में चैनलाइज हमने करना है। फॉर एग्जांपल रीडिंग। ये जो सेकंड पॉइंट है ये थोड़ा सा करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये पॉसिबल ज़रूर है कि ये ऐसा नहीं कि ये हो नहीं सकता है। तो चैनलाइजिंग करके कि हमने उसको ड्रग्स जो है वो नहीं देनी है, ठीक है, ड्रग नहीं देनी है, लेकिन उसका जो ध्यान है वो किसी और दूसरी तरफ लगाना है, ताकि इस तरह से उसकी जो बॉडी है इस तरफ से उसकी जो बॉडी उसका जो डिपेंडेंस है वो थोड़ी ख़त्म होती जाए। तो हमने चैनलाइज करना है उसे, दूसरे किसी काम में जो है वो इन्वॉल्व करवाना है। रीडिंग हो गया, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है जिससे थोड़ा सा उसका जो प्रेशर है साइकोलॉजिकल और उसकी जो बॉडी के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो और वो अपना ध्यान दूसरी तरफ जो है वो लगा सके। सो नेक्स्ट है हमारे पास जो उसके हमने होमवर्क क्वेश्चंस करने हैं। तो होमवर्क क्वेश्चंस कौन से हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ जीन्स इन द कैंसर। कैंसर के अंदर जीन्स का क्या रोल है। हमें पता है कि कैंसर्स के अंदर बहुत सारी ऑन्कोजीन्स होती हैं, कलेक्टिव जो नेम है ऑन्कोजीन्स हैं। उन ऑन्कोजीन्स का रोल क्या है। दो तरह की ऑन्कोजीन्स होती हैं, वायरल ऑन्कोजीन्स और जो एक हमारी बॉडी के अंदर होती हैं ऑन्कोजीन्स, वो बोलते हैं। तो उनका रोल क्या है, कब ये कैंसर के अंदर एक्टिवेट हो जाती हैं और नॉर्मल कंडीशन में ये एक्टिवेट क्यों नहीं होती हैं। ये सारे रीजंस आपने जो हैं इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करने हैं, रोल्स इनका जो है डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज राम गॉट कट ऑन हिज फिंगर व्हेन ही विजिटेड अ डॉक्टर फॉर tetanus इंजेक्शन। हिज डॉक्टर गिव हिम tetanus एंटीटॉक्सिन नॉट वैक्सीन, वाई। तो राम को उसकी फिंगर पे कट लग गया, ठीक है, तो वो डॉक्टर के पास गया फॉर द टेटनस इंजेक्शन, बट डॉक्टर ने उसे टेटनस एंटीटॉक्सिन दिया, वैक्सीन नहीं दी। क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट। हियर यू शुड मेंशन द डिफरेंस बिटवीन एंटीटॉक्सिन एंड वैक्सीन ऑल्सो। वैक्सीन कब दी जाती है, एंटीटॉक्सिन कब दिया जाता है, और इस पर्टिकुलर टेटनस के केस में ही उन्होंने एंटीटॉक्सिन क्यों दिया है। तो इससे आप बैक्टीरिया वायरल का जो कंसेप्ट है वो भी आप बता सकते हो कि वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये वायरल डिजीज़ है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सो टू क्वेश्चंस हैं फॉर द होमवर्क, और प्लीज़ काइंडली इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो वो ग्रुप में ज़रूर सेंड करें ताकि मैं देख सकूं कि आप काम कैसा कर रहे हो। क्लियर। और एक दो बच्चों के ही रोज़ डेली बेसिस पे आ रहे हैं, तो ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मुझे ग्रुप में मैसेज बहुत सारे बच्चों के आते हैं कि हमने काम किया है, ऑलमोस्ट सभी का आता है, लेकिन मेरे पास जो चेकिंग वर्क है वो बहुत कम बच्चों का आ रहा है। तो काइंडली इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप मुझे सेंड करें ग्रुप के अंदर ही। थैंक यू वेरी मच।